हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसी के साथ भोलेनाथ के जयकारे कावड़िया कावड़ लाते हुए जगह जगह पर दिखाई देते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है। सावन सोमवार व्रत में पढ़ी जाने वाली व्रत कथा को सुनाएंगे। जो महिलाएं सावन सोमवार व्रत करती हैं, उन महिलाओं को या लड़कियों को सावन सोमवार व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। भगवान शिव को समर्पित किया गया ये महीना बहुत ही पवित्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वह हमेशा सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। कुछ श्रद्धालु सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। सावन सोमवार का पहला व्रत रखने की सोच रहे हैं तो उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ें। ऐसा कहा जाता है कि कथा को पढ़ने से भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। सावन सोमवार व्रत की कथा हिंदी में देखकर शुद्ध पढ़ सकते हैं। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार की भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बातें याद आ गईं, इसलिए पुत्र होने के बाद वह बहुत दुखी रहता था। यह बातें उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कही। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुन मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था।
जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसने मन ही मन यह विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुंदरी की पल्लू पर लिखा हुआ तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। जब मामा यज्ञ करवा रहे थे तब उनके भांजे की कुछ तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त कर लिया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष की थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान देने को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने की आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उसे साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर को लौट आए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत किया और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत करेगा और कथा को पढ़ेगा उसकी सारी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ये है श्रावण सोमवार की व्रत कथा। आप लोग श्रावण सोमवार व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।